मुनि समाजु और तीरथ राजू, साचू सपथ अघाय अकाजू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। ए तल जो किचू कहिए बनाई, ए समय अधिक न अघ अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। मोहिन मातो कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगो जानिए पोचू। नाहिन डर बिगरी परलोको, पितई मरण कर मोहि न सोकू। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुंड और सुयस विश्वभर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरस सुत पाए, राम बिरह तज तन छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। राम लखन सिय बिनु पग पनही, कर मुनि बेश फिरहि बन बनही। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पाते। बसी तरु तर नित सहित हिम, आतप वर्षा बाते। मंगल भवन अमंगल हारी, गवंश दशरथ अजिर बिहारी। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करते नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखदाई दही दिन छाती, भूख न बाशर नींद न राती। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। यही कुरोग करे औषध नाही, सो देव सकल बेस मन माही। मात कुमत बढ़ही अगमूला, ते हमारे हित कीन बसूला। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु,
गाड़ी अवध पड़े कठिन कुमंत्रु। मोहि लगियो को ठाटो ते ठाठा खालिसी घालिस सब जग बारे बाटा। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाय। भरत बचन सुन मुन सुख पाई, सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। तात करहु जनी सोच बिसेखी, सब दुख मिटी ही राम पग देखी। करि प्रबोध मुनिवर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेउ कर छो, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही असोचू, कठिन कु अवसर भयो कु अवसर कठिन सकूचू। उनके वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, जानी गरुई गुरे गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यो नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक शिष्य निकट बुलाई। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। और कहा, भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। भले नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाई। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अड़िमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली कि हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। सो निरिधि सिद्धे अनिमाद के आई, आय सुहोई सो करही गुसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु,
सानुज सहित समाज, पौनाई करि हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भाग्य में आप ही अनुमानी। रिद्धि सिद्ध ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। कहीं परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथे राम लघु भाई। मुन पद बंद करिय सोए आजू, होए सुखी सब राज समाजू। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। अस कही रचो रुचिर ग्रह नाना, जे बिलो के बिल खाई विमाना। भोग विभूति भूरे भर राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाखे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। दासी दास साज सब लीने, जुगवत रही मन ही मनु दीने। सब समाज सजित सिद्ध पल माई, जे सुख सुरपुर सपने उनाई। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुख दे जथा रुचि जेही। बहुत बहुरि सपर जन भरत कहूँ, ऋष यश आय सुदीन। वेद विस्मय दायक विभो, मुनिवर तप बल कीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। विधि विस्मय दायके विभो, मुनिवर तप बल कीने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लगु लगे लोकपति लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। सुख समान जो नहीं जाई बखानी,
देखत बिरति विसारई ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय, सुरभि फूल फल अमीय समाना। विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुच अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा रहा है। सूर्य सूर्य भी सुर तरु सबई के, लखी अभिलाष सुरेश सखी सची के। ऋतु बसंत भय त्रिविध बयारी, सब कै सुलभ पदार्थ चारी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। सृक चंदन बनतादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। संपत चकई भरत चके, मुनि आयस खिलवार। तेन से आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी पहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निबज्जनु तीर्थ राजा, नाय मुनि सिरो सहित समा जाओ। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया, और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करे दंडवत विनय बहु भांखी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गोई के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। राम सखा करे दीने लागू, चलत दे धरी जनु अनुरागू। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया,
पेमु नेमु व्रत धर्म माया। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोकी, और अनुराग रहत नहीं रोकी। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। देखी दशा सुरे बरसई फूला, भई मृदुमयी मगु मंगल मूला। किए जाई छाया जल दे, सुखद बहई बरबात। तस मग भयउ न राम कहाँ, जस भर तहीं जाते। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सु दशरथ अजर बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था।